हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 52 साइज के प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है ये 2 मीटर कपड़ा है। इसी में इसके हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम खोलते हैं और यहाँ पे देखिए ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। अभी इसको हम फिर से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे 4 फोल्ड करके रखना है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 40 इंच की। लास्टिक इसमें हमारी 34 इंच की डलेगी और इसका जो आसन हमें रखना है वो रखना है 15 इंच का। हम इसमें म्यानी भी लगाएंगे। हिप साइज इसका जो है वो है 52 इंच और हमें इसकी जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 26 इंच। इसी मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे जो भी तिरछा है। अब यहाँ पे हम इसकी लंबाई देखेंगे कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई आई है वो आई है 44 इंच, यानी कि 40 इंच में 4 इंच ज़्यादा। तो 2 इंच ऊपर हम लास्टिक के लिए भी छोड़ देंगे और जो हम मोहरी फोल्ड के लिए 2 इंच रखते हैं वो भी हम इसी में छोड़ देंगे, तो अलग से हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच की हमें लास्टिक डालनी है। आधा इंच बढ़ाते हुए हमने निशान लगाया 2 इंच पे। ये हमारा कपड़ा जो है ये अंदर को फोल्ड हो जाएगा, जो कि हम लास्टिक डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया। इसको हम ऐसे अंदर को ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा फोल्डिंग के लिए ही है कपड़ा। तो देखिए इसको मैंने ऐसे अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे हम इसके कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए निशान हमें यहाँ हिप साइज के हिसाब से लगाना है। हिप साइज था हमारा 52 इंच, उसका चौथाई लेना है 13 इंच। तो हमने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया। लास्टिक हम कमर के नाप की डालेंगे, लेकिन निशान हमें हिप साइज के हिसाब से लगाना है। आसन हमें रखना है 15 इंच, तो हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच और बढ़ा के लेंगे। इस तरह से 2 इंच बढ़ाते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से पूरी इसकी चौड़ाई नापते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई आई है 15 इंच। तो आप चाहें यहाँ पे मोहरी के लिए भी 15 इंच ही रख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट प्लाजो बन जाएगा। लेकिन हमें जो इसको रखना है वो रखना है 26 इंच का। तो हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ये डबल में है तो 13 पे हमने निशान लगाया, तो ये 26 इंच की मोहरी हो जाएगी। अब इस निशान को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन भी ले लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई के लिए भी 1 इंच मार्जिन ले लिया है और अब हम यहाँ पे इसके आसन का भी शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें आसन का शेप देना है। बहुत ज़्यादा गोलाई देके यहाँ पे शेप नहीं देना है। और आप चाहें तो यहाँ पे भी आधा इंच सिलाई मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे बढ़ा के ही इसे कट किया है। अब देखिए जो हमने लास्टिक के लिए 2 इंच लिया था उसको भी हमने सीधा कर लिया है और यहाँ पे इसकी लंबाई हमें 40 इंच की रखनी थी, तो उसका भी हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से ही हमें जो हमने लास्टिक के लिए ऊपर छोड़ा है उसके नीचे से ही हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो 40 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी। बाकी जो हमारा नीचे की साइड में 2 इंच बचा है वो हम मोहरी फोल्डिंग के लिए रख लेंगे, जो कि हम मोहरी के लिए फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी इसको हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों से ही इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे खोलेंगे और ऊपर से जो जॉइंट है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में प्लाजो कट के रेडी हुआ है। अभी हम इसके म्यानी की भी कटिंग करेंगे। तो इसको अभी हम साइड में कर लेंगे और जो साइड से कपड़ा निकला हुआ है उसको लेंगे
और यहाँ पे ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, इसको हम ऐसे तिरछे में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी म्यानी भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अगर जो यहाँ से थोड़ा बहुत तिरछा लग रही है तो इसको भी ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो हमारे लंबाई है वो है 10 इंच, चौड़ाई में ये है 7 इंच। दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 6 इंच की इसकी चौड़ाई बचेगी। साइज़ हमारा बड़ा है तो इसलिए हमने थोड़ा इसे चौड़ाई में ही कट किया है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत चौड़ाई इसकी कम भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं इसकी सिलाई। तो प्लाजो को ऐसे खोलते हुए रखेंगे एक पार्ट को और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसकी हम म्यानी सिल लेंगे। देखिए जो चौड़ाई वाला साइड है वो हमारा नीचे की साइड में होना चाहिए। तो चलिए हम आपको इसकी सिलाई भी बताते हैं। ये देखिए आसन को हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें म्यानी को ऐसे उल्टा करते हुए ही रखना है और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसका जो मार्जिन है वो हमें म्यानी वाली साइड में ही रखना है और इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो एक साइड की म्यानी हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी वाली म्यानी है इसको हमें दूसरे वाले साइड में ऐसे ही जोड़ लेना है। तो यहाँ पे दूसरे वाले आसन को भी ऐसे रखेंगे और इसको भी इसी तरह से ही जैसे मैंने पहले वाले को जोड़ा है वैसे ही इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा के भी इसको रेडी कर लिया है। तो देखिए जो हमारी दोनों म्यानी थी उनको मैंने एक ही पार्ट में ऐसे जोड़ के रेडी कर लिया है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसको लेंगे, उसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जहाँ से ये हमने म्यानी जोड़ी है वहाँ से हम म्यानी की साइड में ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इसका जो मार्जिन है उसे हमें म्यानी वाली साइड में रखना है और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। देखिए हमारी जो म्यानी है वो किस तरह से जुड़ के रेडी हुई है। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी जोड़ के रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने जोड़ के रेडी कर लिए हैं। इस तरह से इसकी म्यानी जो है वो आएंगी। अब यहाँ पे इसमें हम आसन की भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हमें मोहरी वाली साइड से रखना है। इस तरह से जो हमारी मोहरी है उसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया था उसी मार्जिन के ऊपर ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो पहले मोहरी फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप मोहरी बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी मोहरी जो है वो बाद में फोल्ड करेंगे क्योंकि प्लाजो की जो मोहरी होती है वो चौड़ी होती है, तो बाद में फोल्ड करने पे इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। आसन को भी हमें जो हमारी म्यानी है उनको बराबर से दोनों साइड से मिलाते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड तक चले आना है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने सिलाई लगा के किस तरह से इसे रेडी किया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने म्यानी कट करी थी उसको हमने यहाँ पे सिला है और यहाँ पे आसन पे भी ये फिटिंग की सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पे इसकी हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मोहरी फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच मार्जिन लिया था, तो जितना हमने मार्जिन लिया था उतना ही हमें फोल्ड करना है। पहले हम 1 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 1 इंच और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 इंच फोल्डिंग में आ जाएगा। और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए सिलाई ही लगाते जाएंगे। दोनों मोहरी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है। देखिए दोनों मोहरी हमने फोल्ड करके
रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें लास्टिक डालनी है। तो देखिए, हमें लास्टिक जो रखनी थी वो रखनी थी 34 इंच की। तो यहाँ पे हमने लास्टिक कट करके जोड़ के भी ले लिया है। और ये डबल में लास्टिक ऐसे रखी हुई है, तो इसको डबल में देखिए मैंने 17 इंच लिया है। सिंगल में ये 34 इंच हो जाएगी। ये देखिए 17 इंच इसकी लंबाई मैंने लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब इसको हम ऐसे खोलते हुए रखेंगे और यहाँ पे जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उस निशान को ऐसे पूरे में लगा लेंगे। बराबर से हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी लास्टिक है उसको हमें इस निशान के नीचे से रखना है, इस तरह से। ये देखिए, और ये जो हमारा ऊपर का कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम आधा इंच ऐसे इसको अंदर को फोल्ड कर लेंगे और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, लास्टिक के एकदम किनारे पे कपड़े के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमें लास्टिक को खींच के पूरे में गैदरिंग बना लेनी है। फिर उसमें हमें एक लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे लास्टिक मैंने लगा लिया है इस तरह से। तो ये जो हमारा प्लाजो है ये बन के रेडी हो गया है। अगर जो आपको लास्टिक लगाना डिटेल में सीखना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको लास्टिक लगाना भी बहुत अच्छे से बता दूंगी। तो ये हमारा प्लाजो जो है बन के कम्प्लीट हो गया है। कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।